Hello everyone, welcome back on my channel Study Mantra. I hope you all would be fine and giving your level best in your exam. जैसा कि आपको पता ही है इग्नू के एग्जाम चल रहे हैं और MEG वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम MEG 10 का एग्जाम 8 जुलाई को होने वाला है. उसके लिए ऑल द बेस्ट. सो गाइस, आप सभी लोग मेरी वीडियो का जो इंतजार कर रहे होंगे, मेरी क्लास का जो इंतजार कर रहे होंगे कि सर के जो है नोट्स मिल जाएं और जिससे कि हमारा जो है कुछ भला हो जाए. सो गाइस, जी हाँ, मैं आपकी पूरी जो है हेल्प करूंगा, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा. समय नहीं होता है और जो है नोट्स को जो है टाइप करने में जो है समय जो है लग जाता है, जिस वजह से जो है देरी हो जाती है. लेकिन हाँ, ये नोट्स आपकी जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं. आपको पार्ट बाय पार्ट इन नोट्स को जो है कवर करना है, देखना है. इसमें हम टोटल 9 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है यूजफुल होंगे, हेल्पफुल होंगे और आप इससे कुछ ना कुछ जो है सीखेंगे. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे. हमने 2 इयर्स के PYQ को जो है कवर किया है और 2 इयर्स के PYQ में हमारे पास लगभग एक सब्जेक्ट के जो है 4 पेपर हो जाते हैं. और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन जो है 2017, 18, 19, 20 उसमें भी जो रिपीट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है. हम इसे जो है एग्जाम ओरिएंटेड बेस हमने जो है इसको तैयार किया है. तो प्लीज आप वीडियो को जो है पूरा देखना, कवर करना. और यदि आप हमारे इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो 100 रुपीज पर सब्जेक्ट में आप हमारे नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं. उसके लिए मैं लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको जो है व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वहां से जो है परचेज कर सकते हैं. और यदि आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको फ्री में मिल जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही हमारे हर एक वीडियो को लाइक करते हुए नीचे जो है कमेंट करना है, वी वांट नोट्स. ओके, वी वांट नोट्स. यदि आप ऐसा कमेंट करते हैं तो आपको हमारे नोट्स आपके व्हाट्सअप चैनल पे जो है मिल जाएंगे. ओके, सो गाइस, अब MEG 10 की जो है बात करते हैं. देखिए गाइस, जो आपका MEG 10 जो सब्जेक्ट है ना, ये आपकी चेक करता है आपका थिंकिंग पावर जो है कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा जो है इसमें जो है ना सोच सकते हैं. ठीक है, देखिए कुछ फैक्ट तो आपको जो है पता ही होने चाहिए. उसके साथ ही साथ आपकी इसके अंदर ना आपकी राइटिंग स्किल और आपकी थिंकिंग पावर को जो है चेक किया जाता है. आप कितना अच्छा जो है सोच सकते हैं और कितना अच्छा जो है लिख सकते हैं. तो इस एग्जाम के अंदर जितना आप बनाकर लिखना चाहते हैं, जितनी अपनी बातें जो लिखना चाहते हैं, उन सबको जो है जरूर अटेम्प्ट करना और जरूर से जो है लिखना. ठीक है, इसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर इंग्लिश को कैसे इंट्रोड्यूस जो है किया गया. ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है. फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो इंग्लिश है ना वो कैसे पावर एंड प्रिविलेज की जो है लैंग्वेज बन गई. ठीक है ना, 21 सेंचुरी में. ठीक है, या प्रेजेंट सिनारियो में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आते हैं. तो मेरे पास जो है आपका क्वेश्चन पेपर भी है. ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर है. ठीक है, ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो है ना पावर एंड प्रिविलेज इंग्लिश के बारे में पूछा हुआ है कि इंग्लिश कैसे पावर एंड प्रिविलेज की जो है लैंग्वेज बन गया. ठीक है, और इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है ना, एमरजेंस ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स. तो इंग्लिश राइटिंग्स है, इंग्लिश की जो रचनाएं है ना, बुक्स वगैरह हैं, ये कब जो है बहुत ज्यादा मतलब उभार में जो है आ गई, तो इसके बारे में जो है लिखना है. फिर आपसे बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, माइकल मधुसूदन दत्त हो गए, नेहरू जी हो गए, गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, तो इनके बारे में पूछ लेता है. तो उसके बारे में कुछ आपको फैक्ट चीजें जो है पता होनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद TB मैकाले के बारे में जो है पूछ लेता है. ठीक है, तो अच्छा, जो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं तो उसमें से देखिए एक वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश किस प्रकार से ग्लोबल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेजेस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है. ठीक है ना, आप हार्ड इसको अपने आप बना देते हैं. तो बेसिक क्वेश्चन है, इनको हम जो है कवर करेंगे और हम केवल सिर्फ और सिर्फ मतलब दिसंबर 2024 के एग्जाम को नहीं, जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है उनको जो है कवर करेंगे, उनको जो है कवर हम करते हुए जो है चलेंगे आगे. तो गाइस प्लीज पार्ट बाय पार्ट इस वीडियोस जो आएंगी उनको जो है देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना. ठीक है, समय नहीं होता है लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए. तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हमारे जो है पूरे हो जाएं. ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं देरी ना करते हुए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एवरीवन. सो इट्स आवर 7th वीडियो, ये हमारा जो है 7th वीडियो है एंड हमने इससे पहले 6 वीडियो जो है कंप्लीट कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है गाइस, और मैंने अभी इससे पहले 6 वीडियो जो है अभी बनाया था. अब मैंने सोचा कि 7th वीडियो भी जो है बना लेते हैं क्योंकि समय जो है बिल्कुल कम है. ठीक है, और इससे पहले आपने जो वीडियो जो है देखा होगा जिसके अंदर पूरी जो डिटेल दी गई है. ठीक है, ऐसे ही डिटेल जो है ना 6 वीडियो में ऐसे के ऐसे जो डिटेल दी गई है, इस वीडियो में भी वो वाला पोर्शन जो है लगा हुआ है. ठीक है, ताकि कोई भी जो नया व्यूवर आता है, ठीक है, तो वो समझ सके कि एक्चुअल में सीरीज कैसे जो है स्टार्ट हो रही है. ठीक है, इस चीज़ को जो समझ सके, इसलिए सब में एक्चुअल वीडियो ना 3 मिनट के बाद जो है स्टार्ट होता है. 3-3.5 मिनट के बाद एक्चुअल वीडियो जो है स्टार्ट होता है. ठीक है, तो अभी तक हम जो है 6 वीडियोस को जो है कंप्लीट कर चुके हैं. 6 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये 7th पार्ट है. ठीक है, तो गाइस इस में हम रविंद्रनाथ टैगोर को जो है कवर करने वाले हैं. ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, MEG 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, और नींद आ रही है, समय ज़्यादा हो गया है, बट जस्ट फॉर यू आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ओके, सो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ईजी वे में समझेंगे, ईजी नोट्स के साथ समझेंगे. ठीक है, ये चीज़ें एक्चुअल में है क्या. देखिए यहाँ पे, डिस्क्राइब हाउ रविन्द्रनाथ टैगोर रेवोल्यूशनाइज्ड द लैंडस्केप ऑफ इंडियन लिटरेचर. ठीक है, तो किस प्रकार से जो भारतीय साहित्य है ना उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक क्रांति जो है ला दी थी. ठीक है गाइस,
ये है। और ये क्वेश्चन आपके जून 2024 में, दिसंबर 2023 में, 2022 में और 2021 में ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और रिसेंटली जो जून 2024 में एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था, ठीक है। और दिसंबर वाला जो 2024 का एग्जाम हुआ था ये क्वेश्चन आपका जो है ये आप लिख सकते थे, जो इंडियन राइटिंग्स के बारे में आया था ना, इंडियन लिटरेचर राइटिंग्स के बारे में जो आया था, इंडियन इंग्लिश राइटर्स की जो राइटिंग्स के बारे में आया था, वहाँ पे आप इसको जो है मेंशन कर सकते थे, ठीक है। और अभी आपको पता है हमने जो फोर्थ वीडियो अपना बनाया है वहाँ पे हमने इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स एमरजेंस के बारे में जो हमने बात करी है, तो वहाँ पे आप इसको मेंशन जो है कर सकते हैं। वो छोटा सा वीडियो था 9 मिनट्स का, ठीक है। तो वहाँ पे आप अगर सेपरेट कोई क्वेश्चन आता है तब तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन यदि इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स के अंदर आता है तो आपको छोटी छोटी जो डिटेल उसके अंदर देनी है हर एक राइटर के बारे में, ठीक है। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर वो था प्रोलिफिक राइटर। तो ये क्या थे? प्रबुद्ध राइटर थे, एक प्रकार से कई सारी चीज़ों का इनका जो है ना ज्ञान था। फ्रॉम अ यंग एज, बहुत ही छोटी उम्र से, ही वॉज मल्टी टैलेंटेड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, मल्टी टैलेंटेड थे, ठीक है ना। मैं बता ना, बहुबुद्धि के जो है ये बालक हुआ करते थे बचपन से ही। वॉज बोर्न इन कैलकाटा में पैदा हुए थे इन अ ब्राह्मण फैमिली। तो ये भी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। इससे पहले हमने जिनके बारे में पढ़ा था, ठीक है, किनके बारे में पढ़ा था, राजा राम मोहन रॉय। तो उनकी फैमिली भी ब्राह्मण फैमिली थी, कैलकाटा में, वो हुगली में, बंगाल में जो है पैदा हुए थे, ठीक है। और इससे पहले हमने जो है विपिन चंद्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले हमने राजा राम रॉय के बारे में जो है पढ़ा था। तो ये तीनों की जो है ना ब्राह्मण फैमिली थी, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, कलकत्ता में जो है पैदा हुए थे। किसी न किसी प्रकार से ये बंगाल से ही रिलेटेड हैं ये राइटर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हिज फादर वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्मर एंड स्कॉलर। जो उनके पिता थे वो एक समाज सुधारक थे और एक वो विद्वान थे, ठीक है ना, धार्मिक सुधारक और एक विद्वान थे। टैगोर वॉज एजुकेटेड एट होम। टैगोर को जो है ना शिक्षा जो है घर पे जो है मिली। एंड देन इन इंग्लैंड, और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में अपनी शिक्षा जो ग्रहण करी। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, वो एक ग्रेट फिलोसोफर थे, एंड अ नेशनलिस्ट एंड अ पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एस्थेटिक थिंकर, ठीक है ना। तो वो एस्थेटिक्स थिंकर भी थे एंड इनोवेटर इन एजुकेशन, और शिक्षा के क्षेत्र में वो आविष्कारक भी थे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ही वॉज ऑल्सो नोन एज गुरुदेव, और उनको जो है गुरुदेव भी जो है कहा जाता है, जाना जाता है, ठीक है, गुरुदेव भी उनको कहते थे लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ फेमस इंडियन पोइट ऑल्सो। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे एक फेमस इंडियन पोइट भी थे, ठीक है ना, एक कवि भी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिज वर्क्स इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि विच वोन हिम द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1913। तो 1913 में गीतांजलि की वजह से, ठीक है, गीतांजलि क्या थी? कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, इनकी कविताओं का संग्रह किसमें था? गीतांजलि नामक पुस्तक में, ठीक है। और 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ भी जो मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टैगोर रेवोल्यूशनाइज्ड द लैंडस्केप ऑफ इंडियन लिटरेचर, ठीक है ना। तो किस प्रकार से क्रांति लेके आए ये भारतीय साहित्य में, इसको हम जो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सो गाइस देखिए यहाँ पे, देयर वर मैनी राइटर्स बिफोर रविन्द्रनाथ टैगोर। देखो यहाँ पे आरटी का मतलब किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से भी कई सारे राइटर हुए हु वर राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश भाषा में लिख रहे थे। देयर राइटिंग्स वर बेस्ड ऑन लव, लेकिन जो उनकी राइटिंग्स थी ना उनका आधार क्या था? लव, मोरालिटी, फेथ एंड ऑनेस्टी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से भी पहले कई सारे राइटर हुए, वो लोग भी इंग्लिश में लिखते थे, लेकिन उनकी राइटिंग का जो आधार था ना, वो सेंट्रल पॉइंट जो है क्या बनाते थे किसी भी पोएम का या किसी भी राइटिंग का, तो उनका जो है थीम होता था लव, मोरालिटी, फेथ एंड ऑनेस्टी। इसी के बेस पे वो लिखते थे। देयर वर वेरी फ्यू राइटिंग्स इन विच द सोशल कंडीशन ऑफ मासेज वॉज डिस्क्राइब्ड। देयर वर वेरी फ्यू राइटिंग्स, बहुत ही कम ऐसी रचनाएं थी इन विच द सोशल कंडीशन ऑफ मासेज, जिसके अंदर सामाजिक जो हालात थे उस समय के, ठीक है ना, उसको जो है मासिस के लोगों के जो सामान्य हालात थे ना, सामाजिक हालात थे, जो समस्याएं थी, उसको जो है कवर किया गया हो, ऐसी रचनाएं बहुत कम थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक एंड टू वर्क ऑन मॉडर्नाइजेशन। तो ये जो है ना बड़ा जो है मतलब सोचना भी जो है ना बहुत मुश्किल था, और काम करना तो बहुत ही मुश्किल था। किसके ऊपर? आधुनिकीकरण के ऊपर, ठीक है ना। आधुनिकीकरण के ऊपर सोचना तो बड़ा मुश्किल ही था, और काम करना भी बड़ा मुश्किल था उस समय में। सोचिए 1913 की बात हो रही है, ठीक है। तो उस समय तो जो है ना आधुनिकता नाम का कोई वर्ड भी जो है उत्पन्न जो है नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए 1880 एंड बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है ना। तो 1880 के दशक की जो है बात हो रही है, और एंड बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 1880 और 19वीं सदी की शुरुआत में। देयर वर नो वन हु हैड गट्स, ऐसा कोई भी नहीं था जिसके अंदर हिम्मत हो, टू राइट ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडियंस, कि वो भारत की रहस्यमयी जिंदगी के बारे में, ठीक है ना, लिख सके। दे हैड चूजन देयर टॉपिक्स ऑफ राइटिंग्स इंक्लूडिंग रोमांटिसिज्म, नेचर एंड एब्स्ट्रैक्ट एथिक्स। तो उन लोगों ने अपने टॉपिक पहले से चुन लिए थे, रोमांटिसिज्म पे लिखना, नेचर पे लिखना, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, एथिक्स पे जो लिखना, ठीक है। एट दैट टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर ओपन द गेट्स टू द न्यू वेज ऑफ राइटर्स, और उस समय पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लेखकों के लिए एक जो है नया रास्ता जो है खोल दिया थ्रू हिज राइटिंग्स, अपनी रचनाओं के द्वारा। ही ब्रोड द कॉमन मैन, और उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो कॉमन इंसान होता है, आम इंसान होता है, एंड हिज प्रॉब्लम्स, आम इंसान की आम समस्या को, सफरिंग, उसकी पीड़ा को, इशूज, उसके जो है मुद्दों को इन हिज राइटिंग, अपनी राइटिंग्स में जो है जगह दी, ठीक है। ही रोट अबाउट द विलेजेस, ठीक है। तो उसने क्या लिखा? गाँव के बारे में लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, स्मॉल टाउन्स के बारे में लिखा, सिटीज़ के बारे में, शहरों के बारे में लिखा। ही फील्स द पेन ऑफ कॉमन मैन, और उसने वर्ड्सवर्थ की तरह कॉमन मैन का
पेन को जो है फील किया। ही सो द स्ट्रगल ऑफ पुअरर, और उन्होंने गरीब लोगों के संघर्ष को जो है देखा, ठीक है, और महसूस किया। थ्रू हिज राइटिंग्स, अपनी रचनाओं के द्वारा, ही गेव द डिसीजन मेकिंग पावर, इनिशिएटिव एंड करेज टू दैम मैन एंड वुमेन लिविंग इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा उनको निर्णय लेने की जो है ना शक्ति दी, ठीक है, और उनको जो है ना करेज, साहस दिया, मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत दोनों को, ठीक है, लिविंग इन द विलेज, जो गाँव में रहते थे, शहरों में रहते थे, ठीक है, कस्बों में रहते थे, उन लोगों को जो है क्या दी, हिम्मत दी, ताकत दी। अनडाउटेडली दिस वॉज वेरी ग्रेट चेंज, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये एक प्रकार का ना बहुत ही अच्छा जो है चेंज था। डैट इज़ मिस्ट्री टेल्स ऑफ टू मॉडर्न ट्रेंड, ठीक है गाइस। आगे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर मेड द पीपल थिंक अबाउट देयर सिचुएशन एंड फोर्स देम टू फाइंड द आंसर टू दीज प्रॉब्लम्स। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे, और उनको जो है फोर्स, जोर दिया, टू फाइंड आंसर टू दीज प्रॉब्लम्स। उन्होंने जोर दिया कि लोगों को कि अपनी समस्याओं के बारे में, अपने हालात के बारे में सोचो और उनका जो है समाधान निकालो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, इन हिज नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड ही हैड रिटन अबाउट द लार्जर इंडियन स्पेस एंड सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एथनिक, रीजनल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस। तो उन्होंने जो इनका नोवेल था एक द होम एंड द वर्ल्ड, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा हैड रिटन अबाउट लार्जर इंडियन स्पेस, मतलब भारतीय समाज के बारे में, ठीक है, और किस संदर्भ में लिखा, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीयता को लेकर, ठीक है ना, और लिंग्विस्टिक जो लिमिट्स होती हैं इनको लेकर इन्होंने जो लिखा। मोस्ट ऑफ द पीपल हैड सीन इंडिया इन द रीजनल टर्म्स ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर डाइवर्टेड द अटेंशन ऑफ मासेस टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल बैटल। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अटेंशन को जो है ना, लोगों के ध्यान को जो है दूसरी दिशा में मोड़ दिया, अ पॉलिटिकल बैटल विद द कॉलोनियल मास्टर दैट इज़ ब्रिटिश, ठीक है। और इन्होंने जो उस समय पे जो भारत के अंदर ब्रिटिश राज था ना, तो मासेस के ध्यान को उस तरफ जो है मोड़ दिया, ब्रिटिश राज की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनकी नोवेल की जो है बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इनका नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड, दिस इज द ग्रेट नोवेल विच इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। वी कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय दिस नोवेल ही वांटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ इंडियन कल्चर वर्ल्ड वाइड। तो इस नोवेल के थ्रू हम जो है समझ सकते हैं कि वो भारतीय संस्कृति को ना पूरे संसार में फैलाना चाहते थे। विच सी इन हिज राइटिंग्स, हम इनकी राइटिंग्स में देखते हैं, द क्रिएटिविटी एक्सपेरिमेंटेशंस इज फिल्ड अप विद द एबिलिटी टू रिलेट विद ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। तो इंसानियत से इनके एक्सपेरिमेंट्स जो है ना भरे हुए हैं, इन्होंने जो भी रचनाएं करी उनमें इंसानियत देखने को जो है मिलती है। इन दिस नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड, ये जो नोवेल है द होम एंड द वर्ल्ड, वेयर निखिल, तो इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है निखिल, हु इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, जो बहुत ही समझदार इंसान है। रिकमांड्स हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को जो है रिकमांड करता है, देता है, विमला टू स्टडी। विमला है और निखिल है, तो निखिल की पत्नी विमला है, विमला को स्टडी करने के लिए कहता है, उसको एनकरेज करता है, एंड एनकरेज हर टू सी द प्रेजेंट वर्ल्ड, और वो कहता है कि तुम पढ़ाई करो और वर्तमान संसार को जो है देखो विद द न्यू पर्सपेक्टिव, नए नज़रिए से। विमला इज़ अ हाउस वाइफ, विमला एक हाउस वाइफ है, एंड स्टक टू सम लिमिटेशंस, और वो कुछ लिमिटेशंस में, लिमिट्स में जो है फंस गई है, ठीक है। वी सी आ क्रिएटिव मेथड वेयर द निखिल्स हीरो, ठीक है ना, हम एक क्रिएटिव मेथड है, ठीक है ना, हम एक क्रिएटिव मेथड जो है देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे निखिल्स द हीरो, निखिल कौन है, एक हीरो है, निखिल एक हीरो है, कैसे, विमला एट द लाइन वेयर होम एंड द वर्ल्ड गेट सेपरेटेड। तो विमला एक ऐसी लाइन पे, एक ऐसी रेखा पे खड़ी है, वेयर होम एंड द वर्ल्ड, जहाँ पे घर और संसार जो है ना अलग होते हैं। इन द नोवेल द कैरेक्टर ऑफ द संदीप सोस द शार्प एंड ट्रू नेशनल फीलिंग्स। तो गाइस यहाँ पे एक कैरेक्टर हो रहा है जिसका नाम है संदीप। तो संदीप एक जो है ना शार्प माइंड का जो है बंदा है, ट्रू नेशनल फीलिंग्स, और वो नेशनलिस्ट है, ठीक है, राष्ट्रवादी है, फ्रॉम हार्ट, दिल से। संदीप इज़ पैट्रोटिक, ठीक है, फॉर संदीप द प्राइड ऑफ इंडिया इज़ इन इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है। ही कनेक्ट्स विमला विद द शक्ति, वो जो है विमला को शक्ति से जो है जोड़ता है। विमला रिप्रेजेंट द इंडियन मासेस, जो विमला है ना वो एक इंडिया मासेस, इंडिया के लोगों को जो प्रेजेंट करती है। टैगोर इज ट्राइंग टू ओपन देयर आइज थ्रू दिस नोवेल, टैगोर क्या कर रहे हैं, अपने इस नोवेल के द्वारा लोगों की आंखों को जो खोलने का काम कर रहे हैं। एट लास्ट निखिल ब्रेक्स अप द फैमिली एंड ब्रिंग विमला इनटू नेशनल मूवमेंट, और वो क्या करता है, वो फैमिली, निखिल ब्रेक्स अप द फैमिली, ठीक है ना, एंड ब्रिंग्स विमला इनटू नेशनल मूवमेंट। और वो फैमिली के जो विचार होते हैं, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली किस प्रकार की होती है, जो बहुओं को जो है बांध के रखती है, बेटियों को घर की चार दीवारी के अंदर बंद करके रखती है, ठीक है, वो अपनी फैमिलीज को ब्रेकअप करता है, तोड़ता है, उनकी बात नहीं मानता, ब्रिंग विमला इनटू द नेशनल मूवमेंट, और विमला को जो है नेशनल मूवमेंट में जो है वो शामिल करता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है ये नोवेल है, द होम एंड द वर्ल्ड। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इस नोवेल के बारे में, इस वजह से मैंने आपको ये कवर करवाया। यहाँ पे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर हैड अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ना, वो भैया मल्टी टैलेंटेड थे। कैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर रोट नॉट ओनली पोएम्स बट ऑल्सो शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, नॉवेल्स, एसेज, क्रिटिसिज्म, जर्नल्स, मेमोरीज, लेटर्स एंड फिलोसॉफिकल थॉट, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। ही हैड अ प्योर सोल फॉर हिज कल्चर एंड ट्रेडिशन, अपनी परंपरा के लिए, संस्कृति के लिए एकदम जो है ना शुद्ध व्यक्ति थे वो। ही लव्ड हिज नेशन, उन्होंने अपने नेशन से जो है प्यार किया। ही वर्कड फॉर एजुकेशन, उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया।
ही टोल्ड अबाउट एन एनवायरमेंट, उन्होंने एनवायरमेंट के बारे में बताया इन विच द एजुकेशन शुड बी गिवन टू स्टूडेंट, उन्होंने एक ऐसे वातावरण के बारे में बताया कि जिस वातावरण में बच्चों को जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। ही वॉज अवॉर्डेड द वर्ल्ड फेमस नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, उनको 1913 में एक वर्ल्ड फेमस नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड बाय द ब्रिटिश क्राउन, और उन्हें नाइटहुड का भी टाइटल मिला था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ठीक है, जो बाद में उन्होंने त्याग दिया था, रिजाइन दे दिया था, ठीक है। तो चलते हैं गाइस आगे। अब देख लीजिए कुछ इनकी पोइट्री है, मानसी, गीतांजलि, बालक, ठीक है। नॉवेल्स हैं गोरा, ठीक है, गोरा है, चोकरबाली है, नौकड़ी बुद्धि है, होम एंड द वर्ल्ड है। शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, काबली वाला है, पेशान है मानती है। नॉन फिक्शनल प्रोज भी हैं, एसेस, ठीक है, एसेस लिखे हैं, क्रिटिसिज्म, जर्नल्स, लेटर्स, मेमोरीज, फिलोसफिकल ट्रिटीज भी जो उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। अब शांति निकेतन में क्या किया उन्होंने, शांति निकेतन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज ऑल्सो नोन एज गुरुदेव, उनको गुरुदेव के नाम से जो है जाना जाता है। एंड ही वॉज सच अ गुरु इन द ट्रू सेंस, और वही वास्तविक रूप में, ट्रू सेंस में वही जो है गुरुदेव हैं। डेट ही स्टैब्लिश अ स्कूल इन शांति निकेतन 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना करी, बल्कि इनका जो एक आश्रम था ना, उसी को जो है शांति निकेतन नाम से एक स्कूल जो है बना दिया। अ स्मॉल टाउन इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक स्मॉल टाउन है, विच इवेंचुअली बिकम विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और उसको ही विश्व भारती विश्वविद्यालय भी बना दिया। दिस इज द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है टू प्रमोट अ होलिस्टिक अप्रोच, एक होलिस्टिक अप्रोच को, शिक्षा के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है ये, ठीक है। इट बिकेम सेंटर ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एंड डांस, ये क्या हुआ, ये बना क्या, सेंटर ऑफ आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक एंड डांस, इसका जो क्या बन गया, ये एक सेंटर बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, क्या, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है, शांति निकेतन। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का एक आश्रम था, जिनको उन्होंने एक विश्व भारती विद्यालय के रूप में उन्होंने कन्वर्टेड कर दिया, ठीक है। अब इनकी बिलीफ्स एंड टीचिंग को जो देख लीजिए। ही एडवोकेटेड फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, इन्होंने सांस्कृतिक जो विविधता है ना, इसकी वकालत करी। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल ट्रेडिशन, और इन्होंने कहा कि जो लोकल ट्रेडिशन है इसका जो संरक्षण जो है किया जाना चाहिए। हिज बिलीफ एंड टीचिंग्स वर डीपली रूटेड इन ह्यूमनिज्म, यूनिवर्सलिज्म एंड यूनिटी ऑफ लाइफ एंड बिलीव्ड इन पावर ऑफ एजुकेशन, तो ये शिक्षा की शक्ति में और इंसानियत में, एकतावाद में, एकता में, ठीक है, इन सब चीज़ों में जो है बिलीव करते थे। ही बिलीव्ड डैट एजुकेशन शुड नर्चर क्रिएटिविटी, इनका मानना था कि जो शिक्षा होती है ना, वो क्रिएटिविटी का लालन पोषण करती है, संरक्षण करती है, फ्री थिंकिंग, ठीक है, और मुक्त रूप से जो इंसान सोच सके, अ सेंस ऑफ देयर इंटर कनेक्टेडनेस विद नेचर, और वो क्या हो, आंतरिक रूप से नेचर से जो है ना जुड़ सके। तो गाइस ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। आई होप आपको उनके बारे में डिटेल में जो है समझ में आया होगा, बहुत डिटेल में लिखा था, बहुत अच्छी नॉलेज को बहुत ही कम शब्दों में जो है कवर करने की जो है कोशिश की गई है, ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जो है कवर किया गया है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा, और आपको यदि ये वीडियो बिल्कुल भी जरा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और MEC 10 के एग्जाम में झंडे गाड़ के आ जाइए। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।